लाहौर को समझने के लिए कदीम लाहौर को तकिया एक बुनियादी जगह है। देखिए, अदीब जो होता है ना, लिखने वाला, वो किसी शहर, किसी मुल्क, किसी सरजमीन को बयान करता है ना, तो वो उसके हर चप्पे कोने की सैर नहीं करता, वो एक जगह का इंतखाब करता है। आप देखिए ना, इमरान जान अदा नावल लिखना था, उस ऐद की तहजीब को दिखाना था, तो उसने हादी रुस्वा ने जाके एक तवाइफ के ऐवान के दरीचे से लखनऊ को देखा है, फैज़ाबाद को देखा, या उस तहजीब को देखा है। अब उसका इंतखाब क्यों किया कि जगह ऐसी थी कि जहाँ पे रईस भी आता था, आलिम भी आ रहा है, शायर भी आ रहा है, इवन डाकू भी आ रहा है। तो अब उसने पूरी तहजीब को दिखाने के लिए एक दरीचा, एक जगह देखी है कि यहाँ से पूरा ये तहजीब जो है ना, इसका अहाता हो सकता है। अंदरून लाहौर को देखना हो तो तकिए से देखा जा सकता है। अच्छा। तकिया एक ऐसी जगह है, उन लोगों को पिछली सदी में आप जाके या उन और पीछे चले जाएं तो आप देखते हैं एक जगह है जो एक मुश्तरका असासा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सभी उसके मालिक हैं। अच्छा। सभी पे उसका हक है, कम्युनिटी हॉल टाइप। हाँ, ये से मैं कहने लगा था कि ये एक नेशनल सेंटर है। अच्छा, आप देखिए उसे इस्तेमाल देखिए कि छोटे छोटे घर हैं, तंगो तारीख, लोग निकलते हैं, सुबह नाश्ता किया, बाहर आ गए, वहाँ एक आध पेड़ भी होता है, उसके नीचे बैठ गए। अब वहाँ पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, अनपढ़ भी आ रहे हैं, गवैये भी आ रहे हैं, आलिम भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, जवान बच्चियाँ भी आ रही हैं। अच्छा, अब औरतें जो हैं बैठी सब्ज़ी काट रही हैं, जवान बच्चियाँ जो हैं नाले परांदे बुन रही हैं, लोग जो हैं अगर कोई गवैया आ गया तो वहीं पे साज भी पड़े हुए हैं, निकाले और शुरू हो गए। आलिम आ गया है तो एक इल्मी महफिल जम गई, शायर आ गया तो कलाम सुना जा रहा है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ जगह है जिसे हम तकिया कहते हैं। तकिए में आम तौर पे मौसीकी के मुकाबले वहाँ बहुत ज़्यादा हुए हैं। उस ज़माने 20वीं सदी के मिड से पहले की जो मौसीकी है ना, ये तैयारी का गाना होता था और ये चैलेंज बड़े देते थे लोग एक दूसरे को ना, गवैये चैलेंज दे दे के गाया करते थे, उनके मिजाज थे पहलवानों जैसे। अच्छा, पहलवानी और गायकी ये दोनों डिपार्टमेंट वैसे भी करीब करीब के हैं। आप देखें, हाँ इनकी सेहत पे नहीं जाए। आप देखें कि खुराक के एतबार से जितनी खुराक पहलवान की है लगभग वही गवैये की है। इसीलिए जैसे ही रियासतें ख़त्म हुई हैं, गवैये भी बेचारे जवाल का शिकार हुए हैं और पहलवान भी, इसलिए कि वो सरपरस्ती, गवैया अपनी जेब से इतनी खुराक नहीं खा सकता, ना पहलवान। अब आप देखें, मैंने जो मेरा पहलवानी पे मेरा एक काम है, खाक से उठने वाला फ़न, तो उसमें मैंने 500-600 साल की पहलवानी की जो रवायत है लाहौर की, बर सगीर की, वो देखी है। तो उसमें पता चला कि भोलू पहलवान सुबह उठ के दोपहर के खाने के दरमियान देग यखनी की जो है ना, उसने पीनी होती थी। अब ये अपनी जेब से नहीं पी जा सकती, ये तो डेली की बुनियाद पर राजे महाराजे उन्हें राशन देते थे कि जाके पका के खाएँ। इसी तरह गवैये का था, इसी तरह उनके स्टेटस भी थे, उनके लिए सवारियाँ थीं, उनको हाथी दिए हुए थे, उन्हें साथ मसाब रखने की इजाज़त थी। बल्कि मैंने पढ़ा कि एक पहलवान बैठा जा रहा था, लाहौर का एक पहलवान, तो एक सरकारी ऑफिसर अंग्रेज़ आया तो वो डर गया, उसने कहा कोई महाराजा जा रहे हैं, तो उसने सल्यूट कर दिया। अच्छा, हाँ। बूटा पहलवान लाहौरी, इसको जसवंत सिंह जो है वो इंग्लैंड ले गया मलका के पास, तो मलका उसे देख के तो इतनी मतलब मुतासर हुई, उसका लिबास और उसकी पगड़ी और ये वो, तो उसने कहा जसवंत आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले ये बताओ ये किस रियासत के महाराजा हैं। तो उसने कहा ये पहलवानी की रियासत के महाराजा।